बात सिर्फ नीट पेपर लीक की नहीं है, ना सिर्फ युवाओं की है। और जो समस्या आज समझ में आ रही है, उसको ज़रा सोच करके देखो आप कि देश जो है हमारा फिर से गुलामी की ओर है। गुलामी की ओर क्या है, हमें लग रहा है कि शायद गुलाम हो ही चुका है, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे मतलब शासन का हो, प्रशासन का हो। आपको पता है विदेश की पुलिस या फिर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ जनता की सेवा के लिए आता है और किस तरीके से बात करता है, आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा, कुछ नहीं तो मूवी तो कभी ना कभी हॉलीवुड में देखी होगी। तो जो वहाँ का सिस्टम दिखाया गया है, किस तरीके से पेश आता है, अगर कोई अपराधी है तो देन एंड देयर ख़त्म हो जाता है उसका मामला। और अगर कोई पीड़ित है या फिर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है बिना किसी मतलब का, तो सरकार सुनती है। वहाँ की जो हमारे अधिकारी होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं पूरी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ के अधिकारी पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ सच्ची हमारे यहाँ सैलरी मिल रही है, लेकिन हमारे देश में 142 करोड़ वाले जनसंख्या वाले देश में अगर मैं बात करूं तो अगर किसी का भी किसी भी सेक्टर के विभाग में काम आया होगा तो उसको उतना काम करवाने के लिए वो चाहे 500 देना पड़ा हो, 1000 देना पड़ा हो, कुछ भी देना पड़ो, लेकिन उसको रिश्वत देनी पड़ी होगी। 110% ये फैक्ट है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा अधिकारी ईमानदार होता है, लेकिन जो उसके ब्रोकर होते हैं जो आपसे कहते हैं कि आपका काम करा देंगे, आप परेशान होंगे, 10 बार आओगे, 4 बार आओगे, 50 बार आओगे, तो वो पैसे ले लेते हैं आपसे, अधिकारी को पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि अगर इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है, इसको भ्रष्टाचार मुक्त करना है, तो सबसे पहले हमारा काम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर हमारा काम बिजली विभाग के किसी कर्मचारी से, तो हम डायरेक्ट अधिकारी से मिलें, ना कि किसी ब्रोकर से मिलें। अगर हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस में काम है, कोर्ट कचहरी का काम है, तो हम डायरेक्ट कोर्ट में मिलें, ठीक है, अधिकारी से मिलें, अपने वकील से मिलें, जो पेशकार वहाँ बैठता है जिसके सामने अगर कोर्ट का काम है तो उससे मिलें, ठीक है, ना कि किसी दलाल के माध्यम से कोई काम करवाएं। इसमें लोगों को बुरा तो लग रहा होगा, क्योंकि आज अगर इंडिया की बात करें तो 60% जो रोज़गार है वो ब्रोकरेज से ही चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि कई बार अधिकारी इतना ईमानदार होता है, ऐसा नहीं कि देश में सारे अधिकारी आपके रिश्वत लेते हैं। कभी कभी अधिकारी इतना ईमानदार होता है कि वो 1 रुपये भी रिश्वत नहीं लेता, लेकिन उसके नाम पे उसके साथ काम करने वाले उसके कर्मचारी करोड़ों रुपए का इधर उधर कर लेते हैं। सामने न्यूज़ें भी आई हैं, आपने देखा भी होगा, पेपर भी पढ़ते हो आपको क्या बताना, आप तो सब जानते ही जानते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें खुद में सुधरना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर मैं कहूँ कि दोबारा आज़ादी की लड़ाई लड़नी है तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आज हमारा भारत आज़ाद नहीं है और हर व्यक्ति को अपना पूरा योगदान देश हित में देना पड़ेगा। क्योंकि अगर कुर्सी में दीमक लग गई तो दूसरी कुर्सी आ सकती है, लेकिन अगर देश में दीमक लग गया तो दूसरा देश कहाँ से लाओगे भैया। और जिस तरीके से हमारे इंसान का हृदय होता है, उसी तरीके से इस पूरी ब्रह्मांड का हृदय है हमारा पृथ्वी। और उस हृदय के अंदर जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो है भारत। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग था। आज हमारी गीता से लोग विदेशों में सीख रहे हैं, पुराणों से लोग विदेशों में सीख रहे हैं। चला हमारे कल्चर में मतलब हमारा जो कल्चर है वो विदेश की ओर मुड़ रहा है, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो लोग अपना रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल जैसी संस्थाएं बना करके। सब जानते हो, आप पढ़े लिखे हो, लेकिन अब चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अब जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी लोग भारत को भारत यहाँ से चाहते हैं, इसका मतलब फौजी है, पुलिस वाला है, सरकारी नौकरी वाला है, तो देश की रक्षा करने का काम सिर्फ उसका नहीं है। आप भी इस भारत में जियो। वो याद करो जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे
प्राइमरी में आई थिंक 90s के सारे लोग पढ़े होंगे, ठीक है, हम भी पढ़ते थे। तो अन्न जहाँ का हमने खाया उसकी रक्षा हम करेंगे वाला नारा चलता था ना। इस नारे के साथ एकजुट हो जाओ सारे लोग, ठीक है, और जहाँ जहाँ सिस्टम में कमी नज़र आ रही है वहाँ वहाँ काम करो। वो चाहे हमारा कोई भी डिपार्टमेंट हो, साथ में प्रोटेस्ट या हिंसा के साथ नहीं, केवल प्रपत्र के माध्यम से और अपनी बात रख करके। कोई किसी भी व्यक्ति, किसी भी अधिकारी को रिश्वत मांगने से पहले 1000 बार सोचना पड़े, ऐसा सिस्टम क्रिएट करने जा रहा है स्वर्णिम भारत परिवार और स्वर्णिम संवाद के माध्यम से। ये पहला वीडियो है देश के नाम, और इसमें ना तो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, ये पूरी तरीके से कोई प्रॉफिट नहीं, कोई कुछ से लेना नहीं है किसी से। हाँ, जो हो सकेगा ये फाउंडेशन अपने मेंबर के थ्रू, अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू आप लोगों की हेल्प करेगा। कुल मिला के आप जुड़ो या ना जुड़ो, देश के लिए जो सोचना है वो फाउंडेशन सोच रहा है। अगर आपकी सोच भी मिलती हो फाउंडेशन से, स्वर्णिम संवाद से, तो आप जुड़ो हमारे साथ। और जुड़ने के लिए आप मैसेंजर में मैसेज करो, आपके पास कॉल आएगी। शुरुआती दौर में भी इनिशियल वर्क चल रहा है। नमस्कार दोस्तों।